नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे पर्यावरण ईवीएस के क्लास नंबर 16 बाय जायसवाल सर। इसके पहले 15 क्लासेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका अपना आवर टीचर्स फैमिली है। तो कल की क्लास से हम कंटिन्यू क्लास करेंगे। कल की क्लास अगर आपने नहीं देखा है और मॉक क्वेश्चन भी आप लोगों को दिया गया था, तो जरूर आप लोगों ने फीडबैक किया होगा। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आज की क्लास का स्क्रीन पर। वन्यजीव संरक्षण इनमें से कौन सा असरकारी संघ अर्थात एनजीओ समर्पित करता है? WWF फॉर नेचर, भारत, भारतीय वन्यजीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन्य जीवन क्रिया योजना या उपरोक्त सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, वन्यजीव संरक्षण पर जो असरकारी संघ अर्थात एनजीओ जो समर्पित करता है वह WW फॉर नेचर भारत। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह सही हो जाएगा। WWF वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड फॉर नेचर, यह संस्था भारत में विश्व स्तर पर एनजीओ अर्थात गैर सरकारी संस्था के रूप में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती है। यह संस्था 1969 में मुंबई से आरंभ किया गया था। इसके बाद इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया और संपूर्ण भारत में इसकी शाखाएं खोली गई। परीक्षक जैसे जो महत्वपूर्ण बिंदु आपके पूछे जाते हैं, IUCN को रेड डाटा बुक, कल हमने चर्चा भी किया था। रेड डाटा बुक में संकटापन्न जो जीव जंतु उनको दर्शाया जाता है, उनको नोट किया जाता है। गुलाबी प्रश्नों पर जो गंभीर संकटग्रस्त होते हैं उन्हें नोट किया जाता है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यह राजस्थान का राजकीय पक्षी है। और प्रश्न आता है समुद्री गाय के नाम से क्या जाना जाता है? ड्यूगोंग। ड्यूगोंग को समुद्री गाय के नाम से भी इसको जाना जाता है। संकटग्रस्त की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं? कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ और नीलगिरि ताहर, ये भी नोट करते जाइएगा। पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु कौन सा है? तो फिशिंग कैट। जी हाँ, पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु अगर पूछा जाता है फिशिंग कैट है। भारत का कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? वह हमारा सुंदरवन कहलाता है। सह्याद्री के नाम से कौन जाना जाता है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी नोट कर लेना है। वन्यजीव किस सूची का विषय है? तो वन्यजीव वन एवं वन्यजीव ये संवर्ती सूची के विषय है, सब्जेक्ट है। दुर्लभ सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो नंदन कानन उड़ीसा। थामिन मृग परियोजना को शुरुआत कब की गई? 1977 में मणिपुर से की गई थी। बंगाल का आतंक कहे जाने वाला कौन सी वनस्पति है? तो जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष नीम का वृक्ष है। किस वृक्ष को पर्यावरणीय परिस्थिति अर्थात इकोसिस्टम का संकट या आतंकवाद माना जाता है? यूकेलिप्टिस को। जी हाँ साथियों, पर्यावरण का आतंकवाद किसे माना जाता है? यूकेलिप्टिस को। परिस्थितिकी का संकट किसे माना जाता है? यूकेलिप्टिस को। किसी भी प्रकार से प्रश्न आए, आंसर यूकेलिप्टिस होना चाहिए। छोटे कच्छ के रण में किसका आवास होता है? तो छोटे कच्छ के रण में जंगली जो भारतीय जंगली गधा होता है उनका आवास छोटे कच्छ का रण होता है। भारत में पाए जाने वाला अकेला विशुद्ध प्रजाति का हिरण कौन सा है? वह कहलाता है विशुद्ध प्रजाति काला हिरण कहलाता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक अध्यापक मेधा पाटकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रही है। या अध्यापक बोल रहा है, अध्यापिका बोल रही है, क्यों बोल रहे हैं? दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से है। दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन से संबंध है। दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर है। दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया। आपके नज़रिए से, आपके फीडबैक के यहाँ पे आप लोगों को कमेंट बताइए कौन सा आंसर सही होगा। एग्जाम को फतेह करना है, क्रैक करना है, तो आपका कमेंट फीडबैक यहाँ पे डेफिनेटली 1 से 1% आपको करना है। तो एक अध्यापक यानी आप जब अध्यापक अध्यापिका बनेंगे और अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर अगर बोल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग जानते हैं दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर है, क्योंकि मेधा पाटकर और अमृता देवी ये दोनों के मुद्दे जो है पर्यावरणीय आंदोलन पर है। और सभी लोग जानते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने की? अमृता देवी बिश्नोई। इनको जो है पेड़ों को ना काटने अभियान चलाया गया है। इन दोनों में चलाया गया आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है।
तो सभी लोग जानते हैं मेधा पाटकर का संबंध जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से है, और अमृता देवी बिश्नोई का संबंध जो है पेड़ न काटने के अभियान चलाया गया था। तो दोनों चीजें आपको समझ लेना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। जब ध्रुव में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है तो जैव विविधता क्या होती है? तो जब ध्रुव है वह किस पर बढ़ रहा है? भूमध्य रेखा की ओर बढ़ रहा है। तो जब जैव विविधता बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी या कोई परिवर्तन नहीं होगा? सभी बताइए। तो कोई जब जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है तब जब ध्रुव बढ़ता है, सॉरी, जब ध्रुव जैव विविधता की बात कर रहे हैं, ध्रुव और जैव विविधता की। तो जब ध्रुव में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है तब जैव विविधता भी क्या होती है? बढ़ती है। ये नोट कर लीजिए। ध्रुव अगर भूमध्य रेखा की बढ़ेगा तो जैव विविधता भी बढ़ेगी। ये चीजें आपको नोट करते जाना है। अगला प्रश्न है, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या होता है? पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधक, ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी, वन्य प्राणियों का संरक्षण या चारागाहों का विकास। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, सभी कमेंट कीजिएगा। 101% यहाँ पे क्रैक करना, सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है, क्योंकि पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। ज्ञान जितना अधिक आप लोग अर्जित करेंगे, शेयर करेंगे, फीड करेंगे, उतना ही ज्ञान में वृद्धि होगी, उतना ही एक्सपीरियंस आएगा, उतना ही जितना संघर्ष करेंगे उतना एक्सपीरियंस आता है। कहते हैं संघर्ष ये जीत के दिला जाता है या आपको एक्सपीरियंस दिला जाता है। ये संघर्ष बहुत बड़ी चीज होती है। इसको जिसने समझ लिया वो बहुत अच्छे तरीके समझ लेता है, क्योंकि इसके नाम में ही अच्छे। क्या नाम है? संघर्ष। संघ लेके जो घिसता है ना, संघ के साथ घिसता है। जब मुसीबत बहुत तगड़ी आती है, बिल्कुल गुच्छे में आती है, ग्रुप में आती है, उस पर जो घिस जाता है वो आसमान की ऊंचाइयों को छू लेता है, अर्थात अपने जीवन में हर एक चीज प्राप्त कर लेता है जो उसे चाहिए होता है, जिसे हम कहते हैं सक्सेस। तो सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक वानिकी का उद्देश्य होता है पर्यावरणीय, सामाजिक, ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सामाजिक वानिकी का जिक्र हुआ है तो आप सभी लोग जानते हैं सामाजिक वानिकी की शुरुआत कब की गई थी? 1976 में की गई थी। सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री की बात करेंगे। सामाजिक वानिकी शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या के लिए जलाने हेतु लकड़ी व छोटे छोटे वन उत्पादों की आपूर्ति करना था। इसके मुख्य 3 अंग होते हैं। पहला, शहरी वानिकी। इसके अंतर्गत शहर, उनके आसपास के निजी सार्वजनिक भूमि, हरित पट्टी, पार्क, सड़क के स्थल, ये सारी चीजें आती हैं। दूसरा होता है ग्रामीण वानिकी। कृषि वानिकी का समुदाय वानिकी में ग्रामीण वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है। तीसरा होता है कृषि वानिकी। इस वानिकी में खेती के साथ करना, जिससे खाद्यान्न, चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी व फलों का उत्पादन संयुक्त रूप से किया जा सके। तो शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और कृषि वानिकी, ये तीनों चीजें समझ लीजिएगा। चिपको आंदोलन के जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ किया? ये सभी जानते हैं चिपको आंदोलन की जो जनक हैं गौरा देवी हैं, लेकिन चिपको आंदोलन के आपके बहुगुणा का नाम भी शामिल होता है। लेकिन यहाँ पे चिपको आंदोलन का जिक्र हुआ है। चिपको आंदोलन के प्रणेता जो है, जनक जो है आपके प्रणेता, तो सभी लोग जानते हैं बहुगुणा जी हैं। यहाँ पे गौरा देवी का जिक्र हुआ है। तो गौरा देवी किस गांव से प्रारंभ किया गया? तो रैणी गांव, ये नाम रखिएगा। ये काफ़ी बार हमें पूछा जाता है। और गौरा देवी ने 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड में रैणी गांव से अपना आंदोलन आरंभ किया। याद करिए, जब आपने डीएड बीएड करने के बाद तैयारी किया होगा, किस बुक से तैयारी किया होगा, किस क्लास का पहला वीडियो देखा होगा, ये सारी चीज़ें आपको, एक पहला जो इफेक्टिव आपने क्लास अटेंड किया होगा वो आपको एक अलग ही इंप्रेशन जीवन पर्यंत याद रहता है। कि जब, क्योंकि जिस वजह चीज़ें से जो हमारी सफलता प्राप्त होती है, जिस वजह से जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाता है, वो जीवन भर याद रहता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के साथ साथ ये भी जान लेते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही कम आपको जानने को मिलेगी कि गौरा देवी के समय साथ कितनी महिलाएं थी। टोटल 21 महिलाएं थी, ये भी नोट कर लेना है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैक्सेस पुरस्कार दिया गया? हम सभी लोग जानते हैं तरुण भारत संघ के जो प्रणेता है, जनक है डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी हैं। इसकी कल की क्लास में हमने चर्चा भी किया था। लेकिन इनको जो है पुरस्कार दिया गया था, मैक्सेस पुरस्कार। किसके कार्य हेतु दिया गया था? तो जल संरक्षण,
क्योंकि जल संरक्षण के प्रणेता राजेंद्र के नाम से जाना जाता है और इनको 2001 में मैक्सेस अवार्ड दिया गया। साथ ही साथ 2015 में स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार भी इनको प्रदान किया गया है। ये भी आपको लोगों को नोट कर लीजिएगा। ऐसा डिटेल के साथ प्रत्येक क्लास होती है, क्योंकि 150 में 125 प्लस का स्कोर क्रैक करना है, तो प्रत्येक क्लास इससे बेटर होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? तो 3 में से पहला आता है आपका हिमालय। और कौन कौन से होते हैं? देखिए, भारत के 4 स्पॉट क्षेत्र हैं, एरिया है। हिमालय क्षेत्र आता है जो सर्वश्रेष्ठ है, फिर इंडो वर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट, श्रीलंका क्षेत्र और आपका सुंडालैंड का क्षेत्र। ये 4 क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा के दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है, इस टॉपिक से नोट कर लेते हैं। हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था। विश्व में कुल हॉटस्पॉट कितने क्षेत्र हैं? 35 क्षेत्र हैं। भारत में हॉटस्पॉट 4 हैं, जो हमने जिक्र कर दिया, इंडो वर्मा, हिमालय, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका और सुंगालैंड की बात करेंगे। और भारत का नवीनतम हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन है? 2013 में जो हुआ था सुंडालैंड, ये नवीनतम हॉटस्पॉट क्षेत्र, ये भी इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची के नाम क्षेत्र नहीं है? तो हम सभी लोग जानते हैं वूलर झील, रुद्रसागर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों रामसर घोषणा की सूची में अंकित है, लेकिन राजसमंद झील आपका अंकित नहीं है, ये भी नोट कर लीजिएगा। देखिए, वूलर झील की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में है। रुद्रसागर झील त्रिपुरा में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान सभी लोग जानते हैं राजस्थान, लोकटक झील मणिपुर के, ये सारे स्थल हैं। लेकिन जो राजसमंद है आपका, राजसमंद झील है, ये राजस्थान में आपकी नहीं है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न दिया गया बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? सभी लोग जानते हैं वह सर्वोच्च है गोल्डन पांडा पुरस्कार। जी हाँ साथियों, गोल्डन पांडा पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित देने के लिए प्रदान दिया जाता है, जो विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कहलाता है और इसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। तो गोल्डन पांडा पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, महत्वपूर्ण संस्था और स्थल जान लेते हैं। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान, जो कि कोलकाता में स्थित है। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज देहरादून की बात करेंगे। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ है? देहरादून में है। इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज कहाँ पे है? देहरादून में है। भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आपके देहरादून में है। भारतीय वन्यजीव संस्थान आपके देहरादून में है। भारतीय वनस्पति उद्यान कहाँ है? कोलकाता में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ पर है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु पर स्थित है। प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय जो संग्रहालय है नई दिल्ली पर है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर महाराष्ट्र पर है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर महाराष्ट्र पर है। साथ ही साथ केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जत नगर बरेली पर है। भारत का सबसे विशाल संग्रहालय चेन्नई तमिलनाडु पर है। भारत का सबसे विशाल मछली घर कहाँ पर है? मुंबई पर है। और भारत का सबसे विशाल चिड़ियाघर अलीपुर कोलकाता में है। भारत का सबसे विशाल पक्षी उद्यान भरतपुर राजस्थान पर है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर दक्षिण अफ्रीका में है। और विश्व में सबसे अधिक जंतु संग्रह करने वाला उद्यान बर्लिन उद्यान है, जो कि जर्मनी पर स्थित है। ये सारी चीजें एक एक पॉइंट आपको नोट करते जाना है। अगला, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दर्ज होता है? तो सभी जानते होंगे संकटग्रस्त पौधे व जीवों का विवरण दर्ज होता है। IUCN, इसकी शुरुआत कब की गई थी हम बता चुके हैं, 1964 में इसकी शुरुआत की गई थी। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। उस विश्व शौचालय दिवस, वर्ल्ड टॉयलेट डे, इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा 19 नवंबर 2023 ईस्वी से किया गया था। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये कई बार पूछे जाते हैं दिवस, जो कि इंपॉर्टेंट है और ये सभी लोग लगभग जानते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून को। जानते हैं, फिर भी यह प्रश्न रिपीट हुआ है। देखिए, ये सभी लोग जानते हैं कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे WED की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ ने के महासभा में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बैठक 5 जून 1972 ईस्वी में की गई थी
और विश्व पर्यावरण दिवस प्रथम आयोजन कहाँ पर किया गया था? 5 जून 1974 को संयुक्त रूप में किया गया था। इसके पहले कुछ चीजें थी जो हमने बताना था आपको, परीक्षा के जैसे इंपॉर्टेंट था। फिर इस क्लास को एंड करेंगे। देखिए, पर्यावरण स्नेही कीटनाशक के रूप में व्यापक उपयोग किसका होता है? नीम का, जिसका आपका साइंटिफिक नेम क्या है? एजाडिरेच, क्या लिखा हुआ है? मिसप्रिंट लग रहा है क्या? एजाडिरेचा इंडिका इसका नाम है, नीम का। साइंटिफिक नेम भी पूछ लिया जाता है। बीड़ी बनाने में किस पत्ते का प्रयोग होता है? तो तेंदू के पत्ते का होता है। फ्रेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? टेसू पेड़ फ्रेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से प्रसिद्ध है। भारत में मिलने वाला अकेला वास्तविक हिरण कौन सा होता है? उसी को काला हिरण कहते हैं। अगला यह कि चिंकारा को क्या कहा जाता है? तो भारतीय गजेल को चिंकारा कहा जाता है। भारत में पाई जाने वाले जंगली गधा का स्थायी निवास कच्छ का रण है, जो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, जो कि गुजरात पर स्थित है। प्रसिद्ध प्रजनन कार्यक्रम के तहत गिद्धों की संख्या में आने वाली कमी का प्रमुख कारण क्या है? तो गिद्ध के प्रजनन के कार्यक्रम में जो कमी आ रही है उसका प्रमुख कारण है डिक्लोफिनेक। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के किस जिले में गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की? वह आपका महाराजगंज की बात करेंगे। विलुप्त जीव डोडो पक्षी का संबंध किस देश से है? मॉरिशस से है। जीव लाल पांडा का संबंध किस देश से है? चीन से है। उड़न छिपकली डेक्रो भारत में कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट में। जी हाँ, उड़न छिपकली भारत में कहाँ पाई जाती है? वह पश्चिमी घाट में पाई जाती है। और अंतिम एक लाइन और पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, माइंड पे स्टोर कर लीजिएगा कि भारत में थामिन मृग, जो नाचने वाला मृग हिरण होता है, वो कहाँ पाया जाता है? मणिपुर में लोकटक झील के पास केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो भारत में नाचने वाला मृग पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है? नोट कर लीजिएगा, मणिपुर के लोकटक झील के पास केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से क्लास को अटेंड किया। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपके अगली क्लास पर। प्रैक्टिस पेपर शुरुआत हो चुकी, सभी प्रैक्टिस पेपर अटेंड कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल को विजिट कीजिए, आपको ऑलरेडी वीडियोज क्लास मिल जाएगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है शिक्षकों का, आपका अपना अवर टीचर्स फैमिली है। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर, अगली वीडियो पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।